So now we will solve a problem number 4.8. Okay, problem number 4.8 we will solve. Problem number 4.8 from the textbook. Okay, read the problem. In a particular reaction, 2 kilojoule of heat is released by the system. Okay, so ये देखो released by the system. क्या है meaning इसका? What is the meaning of this? Heat released by the system means heat is being released from the system और वो कहाँ पे जा रही है? सराउंडिंग में जा रही है. तो हमें इसका नोटेशन पता है, वो हम लोग प्लस में लेते हैं या माइनस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं. सो दिस प्लस एंड माइनस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस फॉर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल्स, सॉल्विंग एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए निकालने के लिए वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट है. ओके, साइन कन्वेंशन, बिकॉज प्लस माइनस का ही खेल है इसमें प्रॉब्लम्स में. So heat is released to the surrounding means heat is released by the system. अब ये जो heat है, okay, क्या लेंगे? प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? साइन कन्वेंशन बताओ, टेल मी. प्लस और माइनस क्या लेंगे? माइनस लेंगे. क्यों माइनस लेंगे? बिकॉज हीट कहां से रिलीज हो रही है? सिस्टम से बाहर जा रही है. ओके, हमें ये वाला एरो ये याद रखना है, बिल्कुल हमेशा याद रखना है. देखो ये वाला, इफ दिस क्यू, okay, and if this q, so which one is sorry, if this if this is a q and this is a q, okay, which one is positive and which one is negative and why? q is adding into the system, ये सिस्टम में ऐड हो रहा है तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. ओके, ये सिस्टम से बाहर जा रहा है तो ये क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा. और एंड इन दिस केस व्हाट दे हैव गिवन, हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम. ये देखो सिस्टम ने हीट रिलीज की बाहर में. ओके, तो ये निगेटिव आता है. दैट्स व्हाई -2 किलोजूल by the system, and 6 kilojoule of work is done on the system. Okay, and 6 kilojoule of work is done, okay, on the system. ये देखो, तो वर्क जब भी सिस्टम के ऊपर होता है, ओके, वो क्या रहता है? पॉजिटिव होता है. और अगर वर्क, ओके, वर्क ये निगेटिव होता है. कौन सा वर्क? अगर सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया तो वो निगेटिव होता है, या फिर सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया तो वो पॉजिटिव होता है. सो इन दिस वे what is this work? This work will be positive. Okay, why this work will be positive? 6 किलोजूल दिया है ना. ओके, क्यों ये पॉजिटिव है? क्योंकि ये सराउंडिंग कर रहा है किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लस और माइनस सिंबल, तभी आगे का सॉल्व कर सकते हो. यही पे अगर कंफ्यूजन है तो यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, सो डिटरमाइन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. ओके, डिटरमाइन डेल्टा एच हमें निकालना है इस केस के लिए. डिटरमाइन डेल्टा एच and determine change in internal energy and change in enthalpy that we have to find out. Okay, so how we will solve this problem? Okay, कैसे निकालेंगे हम लोग? That from the first law, delta u is equals to that is q plus w होता है, बराबर है ना. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू that is q plus w. अभी हमें पता है q की वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ q is -2 किलोजूल and what is the value of work? That is 6 kilojoules. So देखो 6 में से 2 गया, that is a 4 kilojoule is the answer for change in the internal energy. Okay, now how to find out delta h? How to find out delta h? In this they have not provided, okay, they have not provided any case. Okay, कुछ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है कि ये प्रोसेस कैसी है, कांस्टेंट प्रेशर है या क्या है. तो ये वाला पार्ट मिसिंग है इसमें. आप लोग लिखो वहां पे फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर. ओके, सब लोग लिखो वहां पे, ये मिसिंग है. क्वेश्चन नंबर 4.8 में एक चीज मिसिंग है, दैट दे मस्ट प्रोवाइड व्हाट इज द प्रोसेस. कांस्टेंट प्रेशर में हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रही है, तो ये प्रोसेस जो है वो क्या है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. ओके, सो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. ओके, अगर नहीं दिया है तो हमें कंसीडर करना है, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों नहीं ले रहे यहाँ पे? बिकॉज व्हेनेवर एनी रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन एटमॉस्फेयर, वो कांस्टेंट वॉल्यूम में नहीं होता है मोस्टली, हम लोगों ने देखा हुआ है. ओके, सो वेयर कांस्टेंट वॉल्यूम में नहीं होता है, दैट इज डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो. मीन्स डेल्टा वी वो कांस्टेंट वॉल्यूम में नहीं होता है प्रोसेस. ओके, डेल्टा वी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो. ओके, हम लोगों ने लिखा है. तो वो होता क्या है? तो कांस्टेंट प्रेशर में होता है, एंड दिस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. ओके, सो इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QP? आप लोग देखो,
सॉल्व किया है हम लोगों ने। हीट एडिशन, हीट ऐड होता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। आप लोग देखो ये वाला लिखा हुआ है, ओके। So that is applicable for constant pressure process and we can now say that, okay, we can now say that delta H is equals to QP and delta H for this process. What is the value of Q? It is a minus 2 kilojoule. So in this way we have got the value of delta U, that is change in internal energy is 4 kilojoule and change in enthalpy, enthalpy क्या हो रही है यहाँ से decrease हो रही है, that is minus 2 kilojoule है, okay, decrease enthalpy ये क्या हो रही है, it is decreasing, understood। तो यहाँ पे एक वर्ड मेंशन कर लो आप लोग ब्रैकेट में, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ये वाली, ओके, लिखा नहीं है यहाँ पे। और एग्जाम में भी अगर मान लो ऐसे आया तो आप लोगों को कांस्टेंट प्रेशर ही कंसीडर करना है। उसका रीजन क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन रिएक्शन, रिएक्शंस जो होते हैं ये आप याद रखो, रिएक्शंस दैट will not takes place at a constant volume, volume उनका चेंज होगा, reactions will takes place mostly, okay, they will takes place mostly at constant pressure, okay, कौन सा प्रेशर, constant atmospheric pressure will be there for most of the reaction that will takes place in a laboratory that we are performing, that will takes place at constant atmospheric pressure, okay। तो जनरली ये जो प्रेशर होता है ये कितना होता है, 1 बार होता है, ओके। अप्रोक्स एग्जैक्ट वैल्यू इसकी होती है 1.013132 बार, ये होती है वैल्यू उसकी, ओके, एंड दैट इज नियर अबाउट 1 बार ही कंसीडर करते हैं, ओके। Now we'll see the next problem, problem number 4.9. Okay, problem number 4.9. Calculate the work done in oxidation of 4 moles of SO2. Okay, 4 moles of SO2 at 25 degree Celsius. Okay, और एक रिएक्शन दिया हुआ है कि रिएक्शन इस तरीके से होता है और that now you have to balance this reaction in terms of the given quantity. जो quantity दिया हुआ है उसके ही accordingly द क्वांटिटी ऑफ मोल्स जिन्होंने इस क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको अरेंज करना है। सो विल सी हाउ टू अरेंज इट, ओके। सो देखो सब लोग, सो विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम नंबर 4.9, प्रॉब्लम नंबर 4.9 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। कैलकुलेट वर्क डन इन ऑक्सीडेशन, ओके, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम लोग किसका, 4 मोल्स ऑफ SO2, ओके, 4 मोल्स 4 मोल्स ऑफ SO2 का हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ओके, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट व्हाट टेम्परेचर, एट 25 डिग्री सेल्सियस, 4 मोल्स ऑफ SO2, ओके। बट रिएक्शन जो दिया है नीचे, इफ ट्वाइस SO2 if it is in a gaseous state, sulfur dioxide is reacting with oxygen O2 in a gaseous state to give rise to twice SO3 in a gaseous state। ये हमें एक रिएक्शन दी हुई है, दिस इज नॉट द रिएक्शन दैट जिसके लिए हमें ये सॉल्व करना है, हमें तो किसके लिए सॉल्व करना है, 4 मोल्स ऑफ SO2 के लिए सॉल्व करना है। तो देखो जब 4 मोल्स ऑफ SO2 हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो हमें थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा इस रिएक्शन को, एंड देन वी विल हैव टू राइट डाउन, ओके। सो विल बैलेंस द रिएक्शन व्हेन वी टेक अ 4 मोल्स ऑफ SO2, 4 मोल्स ऑफ जब हम लोग SO2 यहाँ पे लेते हैं, ओके। सो ये देखो 4 मोल्स ऑफ SO2 क्वेश्चन में पूछा गया है, they have given a sample equation of sulfur dioxide, how it is reacting with oxygen to form a sulfur trioxide, okay। बट इसमें ये 2 मोल्स लिए हुए, ओके, सल्फर के, हमें चाहिए 4 मोल्स। सो 4 मोल्स ऑफ SO2 गैस व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन गैस, ओके, टू फॉर्म SO3, थोड़ा सा इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अभी बैलेंस करना पड़ेगा, ओके। तो इन व्हाट वे वी कैन बैलेंस, सल्फर के देखो कितने हैं, सल्फर के SO2, सल्फर के कितने एटम्स है, 4 एटम्स है, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली 4 ही आएगा, समझ में आया ना, हाउ टू बैलेंस इट, 4 ही आएगा। अभी देखो ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है, तो 4 2 जा 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने हो गए 12, ओके, यानी कितने बज गए, 4 बज गए। तो 4 को हम लोग इस साइड बैलेंस कर सकते, दैट इज देखो 2, हम लोग जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे 2, सो ट्वाइस O2 इट इज 4 एटम्स, एग्जैक्टली 4 हो गए ये वाले, ओके, 4 + 8 is
यस हो गया बैलेंस अभी राइट नाउ। सो समझ में आ गया ना हाउ टू बैलेंस इट। सो इन्होंने किसके लिए पूछा गया है, इस रिएक्शन के लिए हमें कैलकुलेट करना है, समझ में आया ना। दिस इज द सैंपल, ये जो रिएक्शन दिया था ये किसके लिए दिया था, फॉर द पर्पज ऑफ सैंपल, सैंपल के लिए दिया हुआ था। ओके सो नाउ वी विल फाइंड आउट, ओके व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, क्या निकाल वर्क डन, ओके वर्क डन वी हैव टू फाइंड आउट। सो वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय, यस वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। सो वर्क डन इन दिस केस विल बी डेल्टा एन जी आर टी, हम लोग लिख सकते हैं, यस विल राइट डाउन इन द इक्वेशन, yes so work done is equals to, okay work done will be equals to minus of delta ng, okay minus of delta ng into r into t, okay so calculate the work done in oxidation of 4 moles of, state whether the work done on a system or by the system, okay so we'll write down the equation of work done, हमने लिखा हुआ ये वाला equation है, okay so in this they have not given any delta u or delta h, कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, so simply we will keep the value of work done as this, yes so delta ng into rt, so delta ng will calculate delta ng होता है n2 minus n1, okay n2 minus n1, so what is n2, n2 is the number of moles of the gaseous at the product side, ये है हमारा प्रोडक्ट और ये है हमारा रिएक्टेंट, ओके ये कंप्लीट क्या है रिएक्टेंट, दोनों भी गैसीय स्टेट में है, ओके दोनों भी गैसीय स्टेट में है, सो n2 is a 4 and n1 will be 4 plus 2 that is 6, okay that is minus 2 number of moles will be there, minus 2 number of moles, okay delta ng difference in the number of moles we have calculated, temperature is given in 25 degrees Celsius, convert that 25 degrees Celsius into Kelvin that is 273 से ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 298 केल्विन, ओके एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज माइनस, ओके सो माइनस ऑफ 2 इंटू वैल्यू ऑफ आर इज 8 पॉइंट दिया हुआ है 8.314 ये वैल्यू रहती है जूल पर केल्विन पर मोल में रहती है, ओके ये मोल्स में है, ओके मल्टीप्लाई बाय से लिखता हूँ मैं इसको is equals to -2 -2 this is in terms of mole, okay and temperature is 298 केल्विन में है, मोल कैंसिल हो गया, केल्विन कैंसिल हो गया, आंसर देखो इसका किसमें आएगा जूल्स में आएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू आंसर आ रहा है 4955 49 इट इज 55 जूल्स, यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ किलो जूल, किलो, ओके वहां पे थोड़ा करेक्ट कर लो आप लोग बुक में, किलो में 1 2 3 दैट इज 4.9 इट इज 55 ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ किलो जूल, सो लुक एट द आंसर W इज कमिंग दैट इज प्लस 4.955 किलो जूल, सो बेस्ड डाउन द साइन कन्वेंशन व्हेन वी गेट द पॉजिटिव वर्क, कब मिलता है हमें पॉजिटिव वर्क, यस व्हेन वी गेट द पॉजिटिव वर्क व्हेन द वर्क इज डन बाय सराउंडिंग, वर्क डन बाय सराउंडिंग, तो यहाँ पे इसको आपका an explanation that you will have to write down, the work is done by surrounding, work is done by surrounding on system, work is done by surrounding on a system, okay so in this way this is the explanation about the question what they have asked, state whether the work is done on the system or by the system, so work is done on the system, so work is done on the system, so this is problem number 4.9, okay so now we will see the next concept, okay that is a work done in chemical reaction, okay work done in chemical reaction क्या होता है वो देखेंगे हम लोग।